आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। वो समझने से पहले हम पहले बैलेंस शीट समझते हैं। ये रही हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड होता है लायबिलिटीज, राइट साइड होता है एसेट्स। लायबिलिटीज में हमारी कैपिटल आती है, लायबिलिटीज आती है लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अभी मैंने यही स्पेसिफाई करी है। एसेट्स में आती है फिक्स्ड एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लैपटॉप, फर्नीचर, कार, मोटर व्हीकल, मतलब वो एसेट्स जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रही है। करंट एसेट्स में हमारे डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई एसेट इक्वल हो गया कैपिटल के और लायबिलिटीज के। आप ऐसे ही दूसरी इक्वेशन भी बना सकते हो, लायबिलिटीज को एसेट के साथ लग के एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू कैपिटल। तो हमारी जो एक प्रॉपर इक्वेशन है वो ये है। अब एक हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारा क्वेश्चन, ये ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं, हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, उसके बाद हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ये हमारे 9 ट्रांजैक्शंस हैं। देख सकते हो स्टार्टिंग में दे रखा है मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश। कैश उसके पास आया तो एसेट्स हमने इस तरीके से लिखी है, लायबिलिटीज कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इस तरीके से। तो एसेट्स में पहले कैश आया, हमने कैश यहाँ शो कर दिया। अब जब कैश आया है तो हमारी कैपिटल भी बड़ी होगी, तो हमने कैपिटल भी उतने ही अमाउंट में यहाँ शो कर दी। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश। कितना? 28,000 कैश में गुड्स परचेज करें। तो एक तरफ तो हमारा स्टॉक बढ़ा, दूसरी तरफ हमारा कैश कम हो गया, तो हमने कैश डिडक्ट करके यहाँ 52,000 दिखा दिया और स्टॉक हमारा इतना बढ़ गया। नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने कैश पेमेंट नहीं करी, गुड्स परचेज कर लिए हमने 20,000 के, ऐड कर लिया 28, पहले कैश में लिए थे 20,000, बाद में लिए 48,000 हो गए। बट क्रेडिट पे लिए तो क्रेडिट मतलब क्रेडिटर यहाँ शो हो जाएगा लायबिलिटीज के अंदर 20,000। फिर आता है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर परचेज किया 6,000 का कैश में, कैश कम हो जाएगा, फर्नीचर एसेट्स में बढ़ जाएगा। उसके बाद आता है पेड रेंट। रेंट पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं हम 2,000 हमारा एक तो कैश कम हो गया। रेंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में रेंट शो होगा तो प्रॉफिट कम होगा, तो वो प्रॉफिट सीधा बाद में कहाँ जाता है? कैपिटल में ऐड होता है और कैपिटल में लेस होता है। तो ये हमारा एक्सपेंस था 2,000, कैपिटल में से हमने यहाँ डिडक्ट कर दिया। नेक्स्ट है रिसीव्ड कमीशन। कमीशन रिसीव्ड हुआ, कमीशन रिसीव्ड हम कैश में ऐड कर देंगे और उधर कैपिटल में हमारा प्रॉफिट बढ़ा क्योंकि हमने रिसीव किया, तो यहाँ कैपिटल में हम 500 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट आता है विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज के लिए कैश विड्रॉ किया 3,000 का, तो 3,000 हम यहाँ डिडक्ट कर देंगे और ड्राइंग्स में भी हम 3,000 यहाँ डिडक्ट कर देंगे क्योंकि वो ओनर ने अपने प्राइवेट यूज के लिए कैश निकाला था, जिसे हम ड्राइंग्स भी बोलते हैं। फिर आता है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस 30। अब यहाँ देखो, एक तो उसने सोल्ड करे गुड्स जिसकी कॉस्ट थी 30,000, तो ये 30,000 हम पहले स्टॉक में से डिडक्ट करेंगे। 30,000 माइनस 18,000 ये आ गया। उसके बाद क्रेडिट यानी हमारा डेटर बढ़ा कितने का? 40,000 का। 40,000 का हमारा डेटर आ गया। अब कॉस्ट थी 30,000, बेचा हमने 40,000 का, यानी 10,000 का जो प्रॉफिट था वो हम यहाँ कैपिटल में शो कर देंगे। नेक्स्ट आता है पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को पेड किया 15,000, क्रेडिटर हमारे 15,000 से कम हो जाएंगे, 5,000 रह जाएंगे और जो कैश गया वो डिडक्ट हो जाएगा। तो लास्ट में हमारा कैश इतना रहता है, स्टॉक हमारा इतना रहता है, फर्नीचर ये, डेटर्स ये, कैपिटल हमारी ये और क्रेडिटर्स ये। अगर हम एसेट्स का ओवरऑल कैलकुलेशन निकालते हैं तो इतना अमाउंट आता है और लायबिलिटीज और कैपिटल का इतना आता है। तरीके से बैलेंस शीट बना लेंगे, कैपिटल इतना, क्रेडिटर इतना और एसेट्स में ये आइटम्स। लास्ट में देखो आप बैलेंस शीट हमारी इक्वल है। तो इस तरीके से हम अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करेंगे और उसके बेसिस पे बैलेंस शीट बनाएंगे।